आप लोग जानते हैं साइंस आज कहाँ पहुँच चुकी है और इसी तरह आप सब लोग ये भी जानते हैं कि पाकिस्तानी मौलाना जो है उनकी साइंस कहाँ तक पहुँची है। बात असल में ये है कि पाकिस्तानी जो है वो आज भी ये बात समझते हैं, कुछ पाकिस्तानी, कि ज़मीन जो है वो साकिन है, ये ज़मीन स्टैटिक है, ज़मीन नहीं घूमती। तो इस हवाले से आज हम जानेंगे और हमारे साथ आपको पता है एक स्पेशल मौलाना भी है और मौलाना इंटू 2 वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो बगैर दाढ़ी वाले मौलाना साहब हैं। आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि वो रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी, जमीन तो साकिन है लेकिन बेटा। हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस क्या साइंस मुझे लगता है कि वीडियो में बंद कर देना चाहिए और नहीं तो इस लगा बात के बाद। नहीं तो लगा वीडियो चालू कर कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लशपेश होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आप लोग जानते हैं पाकिस्तानी मौलवियों का क्या हाल है, मेरा नहीं, उनका क्या हाल है। तो इस हवाले से हम आज आपके साथ बड़े तफसील से एक ज़बरदस्त किस्म का वीडियो देख लेंगे। टाइटल हमने देख के आपको समझ में आ गया होगा। पाकिस्तान में आज भी मौलवी यही बात समझते हैं कि ज़मीन जो फ्लैट है और इसी तरह इनकी अकल भी फ्लैट है। जिस तरह इनकी ज़मीन फ्लैट है, इनकी अकल भी फ्लैट है। तो इस हवाले से आज हमारा बड़े तफसील से वीडियो है। आज हमें हर चीज़ सामने मिल जाती है सबूतों के साथ, लेकिन हमारे मौलवी मानने से इनकार करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वीडियो पर हम करते हैं स्टार्ट। हेलो, मेरा नाम है सैयद मुजम्मिल। ये वो हफ़्ता है स्पेसिफ़िकली जब नासा का परसेवरेंस रोवर जो है वो मार्स पे लैंड कर चुका है, वहाँ से पिक्चर्स भेज। यहाँ से अब तुम लोग कंट्रास्ट देखना। नासा का रोवर लैंड कर गया है मार्स पे, ऐसे ही ये गए, और मौलवियों का भी कहीं पे लैंड कर गया। कंट्रास्ट उसी वक्त उसी लम्हे एक दुनिया के कोने में क्या हो रहा है और दूसरी दुनिया के कोने में क्या हो रहा है। और बहुत जल्द वहाँ से जो रॉक तेरे हिसाब से ये सही कंट्रास्ट बनाया इसने। कंट्रास्ट सही है, ज़बरदस्त कंट्रास्ट, कमाल का। मैंने कहा तो डोंट मार रहा है। नहीं तुम लोग मौलवियों को मार रहा था। वो मार्स पे लैंड कर चुका है, वहाँ से पिक्चर्स भेज रहा है। और बहुत जल्द वहाँ से जो रॉक्स होंगी वो भी ज़मीन तक पहुँच सकती हैं और उसके बाद वी कैन लिटरली स्टडी देम कि कितने चांसेस होंगे आगे जाकर वहाँ पर मज़ीद एक्सप्लोरेशन करने के। तो इस टाइम के ऊपर 21st सेंचुरी में एक ऐसा मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है, जहाँ पर साइंस के साथ इतना मजाक किया जा रहा है कि आपको यकीन नहीं आएगा। एक साहब हैं जिन्होंने एक पुरानी वीडियो मेरी नज़र से गुजरी और उसमें चंद बच्चे बैठे हुए हैं, वो क्लास होती है और उसमें क्वेश्चंस वगैरह वो लोग पूछते हैं। तो वो क्लरिक हैं और वो बैठ के बच्चों के सवालों के जवाब दे रहे हैं साइंस के मौजू के ऊपर। तो पहले आप देखिए कि वो कह क्या रहे हैं और क्या थ्योरी उन्होंने थोड़ा सा मैं पीछे करता हूँ। छोटी सी एक मैंने बात करनी है। मज़े की बात ये, मौलाना साइंस पढ़ा रहे हैं। नहीं तो वैसे ऐसे हो भी तो सकता है ना। हो सकता है, वो एक अलग बात है। मौलाना साइंस पढ़ा रहे हैं, दाढ़ी रखी हुई है, अगर वो हाफिज़ कुरान भी हैं, पढ़ा सकते हैं साइंस। लेकिन मेरी बात तुम समझ गए हो? समझ गया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदा ही, चलो ये तो वीडियो देखे समझ में आ जाएगी क्या करतूत घोल रहे हैं वो। सवालों के जवाब दे रहे हैं साइंस के मौजू के ऊपर। तो पहले आप देखिए कि वो कह क्या रहे हैं और क्या थ्योरी उन्होंने पेश की है। अब दूसरी तरफ है, अर्थ घूम गया, अर्थ अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया है। ये मैं थोड़े पीछे करता हूँ। ये ना भी मुकाबला होने लगा। असल में ये बार बार वीडियो बीच में रोक रहे हैं, इसके लिए माजरत। लेकिन ये बात है असल में कि ये होगा मुकाबला मौलवी वर्सेस स्कूल के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं। प्रॉब्लम पता क्या हुआ है? टसल यहाँ पे फंसी है कि बच्चे जाते हैं स्कूल भी, शाम को आते हैं मदरसे भी। स्कूल में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, मदरसे में उनको कुछ और पढ़ाया जा रहा है उसी एक चीज़ के बारे में। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि है क्या, ये है क्या। जितने भी आगे बच्चे बैठे हुए हैं सारे स्कूल वाले बच्चे हैं। स्कूल बच्चे अच्छा। और फिर मदरसे भी आ रहे हैं। हाँ, और ये मदरसे का उस्ताद है, ये मदरसे के उस्ताद, ये इनको साइंस पढ़ाएगा अभी। नहीं साइंस पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी सी सवाल बात होने जवाब, लगी है। हाँ। एक छोटी सी बातचीत हो रही है उसके ऊपर। ये चलो देखते हैं कहाँ दूर चला गया। वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है। जी, जमीन तो साकिन है बेटा। जमीन तो रोटेट साकिन मतलब के एक स्टिल रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस क्या साइंस
मुझे लगता है कि वीडियो में बंद कर देना चाहिए और नहीं तो इस लगा, बात के बाद नहीं तो लगा वीडियो चालू कर कुछ नहीं होता। इसकी ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। तो आपने सुना है कि जी नई रेवलेशन ये हुई है कि ज़मीन तो मूव ही नहीं करती, अर्थ तो रोटेट करती ही नहीं है, वो तो स्टैटिक है। या आपको किस बेवकूफ़ ने कहा है कि ज़मीन जो है वो मूव करती है और जो है ना वो हरकत करती है? वो तो अपनी जगह खड़ी रहती है। और जब इन्हीं बच्चों में से किसी एक क्यूरियस बच्चे ने दोबारा से काउंटर करने की इसको ट्राई की हिम्मत करके, अवल तो अलाउड नहीं होता ऐसे लोगों से सवाल करना, लेकिन जब हिम्मत की तो उस बच्चे ने सवाल जब किया कि फिर ये दिन और रात और चाँद सूरज ये किस तरह से जो है अपीयर हो जाते हैं अगर अर्थ स्टैटिक है, तो फिर जनाब ने क्या आगे से रिलेटिविटी की थ्योरी पेश की है अपनी, वो सुने ज़रा आप। तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना, है तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है वहां पर उसके टाइमिंग। सारी एब्सर्डिटी के बाद जब वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया ये क्लरिक, ये आलिम साहब थोड़े जो है ना वो हो गए हैं कि मैं यार अब क्या करूँ, ये तो बच्चे तो सवाल कर ही जा रहे हैं, ये बच्चे तो क्यूरोसिटी का शिकार हो गए हैं, तो इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं है। हालांकि इन आलिम साहब को ये नहीं पता कि बहुत से उलमा इस्लाम के अंदर ऐसे हैं, चाहे डॉक्टर इसरार हों या गामदी हों या और बहुत से लोग हों जिन्होंने कभी ये बात नहीं की कि ज़मीन रोटेट नहीं करती, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं इस्लाम की रूह से साबित है। इस्लाम के अंदर के नैरेटिव्स नहीं पता इनको, और बच्चों को अनसाइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करने पे मजबूर कर रहे हैं। तो एंड पे ये इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि ये बच्चों को कहते हैं कि प्लीज़ मज़ीद मुझसे सवाल ना करें, किसी और दिन इस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं, उन्हें पता है कि इससे आगे मुझे कुछ आता नहीं है। हम इसके भी डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। हमारा टॉपिक आज साइंस नहीं और अर्थ नहीं है। हम इंशाल्लाह कभी किसी दिन साइंस और अर्थ पर इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम करेंगे, ठीक है बेटा। मुझे लगता है वो दिन अभी तक आया भी नहीं होगा, ऐसा लगता है शायद आ गया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता आया होगा। देखिए ना, तो आपने देखा कि ये हालत है यहाँ पर। चलें मैं कहता हूँ कि ठीक है, अमेरिका के अंदर भी फ्लैट अर्थर सोसाइटी है, वेस्ट के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को नहीं मानते, लेकिन एक डिफरेंस है, अगर आपके जहन में ये आ रहा है ना कि वहाँ भी तो ऐसा होता है, एक डिफरेंस ये है कि वहाँ पर फ्री इंक्वायरी की परमिशन है। अगर वहाँ पर एक ब्लॉक ये कहता है कि मास्क नहीं पहनना चाहिए कोविड के लिए, या ज़मीन जो है ना वो फ्लैट होती है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग होक्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसके कॉन्ट्ररी हज़ारों लाखों किस्म की फ्री इंक्वायरी और फ्री रिसर्च करने वाले लोग भी मौजूद हैं। वहाँ पर नील डिग्रास टायसन जैसे लोग भी मौजूद हैं, वहाँ पर ब्रायन कॉक्स जैसे लोग भी मौजूद हैं, वहाँ पर स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग भी मौजूद हैं, वहाँ इलॉन मस्क। मेरे को इसकी बात समझ नहीं आई। कहना चाह रहा है कि जैसे यहाँ पे हम बात करें ना कि यहाँ पे ये लोग हैं, तो इस तरह वेस्ट में भी इस तरह के लोग हैं, लेकिन वहाँ पे एक आज़ादी राय है, वो बात करके साइड भी हो जाते हैं, दूसरे बंदे आके अपनी बात कर देते हैं, तो वो वहाँ पूरा एक निज़ाम है, और जिसको जो फॉलो करना होता है वो ओपनली, वो फ्रीडम के साथ वो फॉलो करता है। यहाँ इसमें सवाल करना ही एक जो है वो जुर्म है, वहाँ जुर्म नहीं है सोसाइटी में, ये रोका जाता ऐसे है। लोग भी मौजूद हैं, और वहाँ पे फ्री चीज़ है कि जिस पे आपने ब्रेक आगे लगानी है, इससे आगे आपने बात नहीं करनी। जिस तरह उन्होंने कहा कि इस पर फिर कभी बात करेंगे, अगर यही और साइड के लोग होते तो उन्होंने ये बात नहीं थी करनी, उन्होंने इसके बारे में कोई हल निकालना था, या कोई उसका जो उस चीज़ के बारे में जो जानता है उसको लेके आना था, उससे पूछना था कि हाँ इसके बारे में ये जो जानना चाह रहा है वो चला जाता है उसके पास। स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग भी मौजूद हैं, वहाँ इलॉन मस्क जैसे लोग भी मौजूद हैं, और वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है कि आपने जो बात करनी है वो करें। तो इसीलिए सोसाइटी अगर पोलराइज होती है तो ऐसा नहीं होता कि जो साइंटिफिक थिंकिंग है उसको बैन कर दिया जाता है और एक ऑर्डर बना दिया जाता है कि भाई ये वाली बात नहीं करनी, सिर्फ हम जो कह रहे हैं वो सही है। तो इसीलिए वहाँ डाइवर्सिटी बन जाती है, लेकिन यहाँ तो अलाउड ही नहीं है। यहाँ तो आप टेक्स्ट बुक उठा के देख लें, उसके अंदर सारी अनसाइंटिफिक बातों से जो है ना भरी पड़ी हैं। यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि डबल चेक कर लें इसको। अगर तो कोई फंक्शनल स्टेट हो तो वो सर पकड़ के बैठ जाए इस वीडियो को देखने के बाद कि हमारे बच्चों के साथ क्या मजाक हो रहा है। 21वीं सेंचुरी के अंदर उनको बैठ के वो गैलीलियो ने जो आज से जो है ना वो 100, 200, 300 साल पहले जो बात की थी, या इससे भी ज़्यादा पहले जो बात की होगी,
जो उस टाइम चर्च जिसको अपोज कर रहा था और आज चर्च माफिया मांग रहा है, ये अभी बैठ के उस स्टेज पर हैं जिस पे जो है ना सदियों पहले की बातों पे वो लोग थे, तो अभी तक ये उससे आगे नहीं बढ़ सके। तो आप हिसाब लगाएं कि जब ये बच्चे बड़े होंगे इनके अंदर कितनी क्यूरोसिटी बचेगी, इनमें कितनी इंक्वायरी की जो इंस्टिंक्ट वो बचेगी, ये कितना सोचेंगे, कितना आज़ाद सोचेंगे। ये साइंस में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि इनको जो गाइड करने वाले हैं, जो ओपिनियन लीडर्स हैं, वो इस तरह से डिस्टॉर्ट करते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स को। तो मेरा ख्याल है कि कोई फंक्शनल स्टेट हो तो वो ज़रूर इस चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए कुछ तो करे कि इन बच्चों का जो मुस्तकबिल, जो इनका फ्यूचर है, उसको सिक्योर किया जा सके। अब आओ असल मुद्दे पे जो मेन बात है। अब देखो तुम्हारे सामने सारा कुछ, एक कंट्रास्ट की मैं बात कर रहा था, एक तरफ जो है वो रोवर मार्स पे वो अपना काम कर रहा है, और दूसरी तरफ एक तो है ना, चलो नासा की हम बात करते हैं, वहाँ तो प्राइवेट लेवल पे भी है, एलॉन मस्क इस तरह के और बहुत सारे जो है जो बाकी लोग भी हैं, लेकिन जो एक वर्जन जो है वर्जन नाम से भी है। लेकिन अब ये कंट्रास्ट है कि अब इस तरफ जो है वही बातें हो रही हैं जो एक टाइम पे वहाँ हुआ करती थी उस वक्त में, जो गैलीलियो के टाइम पे, जो कि उसने एक बात की थी तो चर्च ने उस टाइम पे अपोज की थी। चर्च से मुराद ये कि जो मजहबी एक कम्युनिटी थी उस टाइम के हिसाब से, जो उनकी क्रिश्चियन की थी, उन्होंने कहा था कि ये बात बंदा गलत कर रहा है। लेकिन आज जो है पूरी दुनिया जब देखती है तो पूरी दुनिया मानती है कि पूरा चर्च, जो चर्च की एक पूरी कम्युनिटी थी मजहबी जो एक थी, वो गलत थे, लेकिन जो गैलीलियो वो सही था। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी अब आप देख सकते हैं कि अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे सारी चीज़ें ब्रेन वॉश हो रही हैं। अब तुम लोग का क्या ख्याल है कि यहाँ से कोई साइंटिस्ट निकलेगा? जब ये बात बताई जा रही है, जब उनको कंफ्यूज किया जा रहा है, बच्चे को क्या पता, वो कौन सा खुद देख रहा है, वो स्कूल में ये पढ़ रहा है, यहाँ पे आके ये पढ़ रहा है, हमें तो पता ना क्या सच है। अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात करना चाहूँगा, तेरे माइंड में कोई शक है कि ज़मीन फ्लैट है? बात खौफ से नहीं करनी, जो बात है वो करनी है, तनकीद से डरना नहीं है। अगर मौलवी के साथ हो तो अभी बता दो। नहीं, मैं मौलवियों के साथ नहीं हूँ इस बात में। हाँ, इस बात के मतलब मौलवी जमीन है वो फ्लैट तो नहीं है, जमीन साकर में बात की स्फेरिकल शेप में, अंडे की शेप में, ये तो मैं मानता हूँ। साकिन पे भी है, चलो साकिन पे आ जाते हैं, स्टैटिक पे नहीं। साकिन वाली बात ये है, वो जमीन साकिन, अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि वो बात तो बता कि मौलवी की साइड पे है या इधर, ये तो इसका जवाब दे, तफसील में मैं किसी की साइड में नहीं हूँ। मैं ये बात कहूँगा कि ज़मीन साकन से मुराद ये है, जो उसको मौलवी को समझाने का तरीका नहीं ना आया, उसका मतलब ये था कि साकन से मुराद ये है कि ज़मीन हिलती नहीं है, ज़मीन हिलती नहीं है। जिस तरह अभी हम बैठे हैं, एक चीज़ है मूव कर रही है, उसमें हमें फील होती है कि वो चीज़ मूव कर रही है, लेकिन इसमें मूव फीलिंग वो उस तरह फीलिंग नहीं आती। डिफेंड नहीं कर रहा, वही तो मैं हाथ पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा ये तो उसकी साइड पे चला गया। किसकी साइड पे? तो सीधा ये तो फिर जब मैंने ये बात मतलब एक मिनट, इसका मतलब ये कि मैं बोलूँगा कि जमीन है घूम रही है, तो ये लैपटॉप या ये दरवाजा है, ये यहाँ से यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? मतलब तो ये बात तो कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं। साकन से मुराद ये है कि हमें महसूस नहीं होती कि ये चल रही है, वो तो साइंस भी इस बात को प्रूव करती है, लेकिन एक बात कर रहे हैं, बात ये है कि तू मौलवी के साथ है या हमारे साथ। मैं ना मौलवी, मैंने पहले बात की, ना मैं मौलवी के साथ हूँ ना मैं उसके साथ हूँ। चल ये बता दे कि डिफेंड क्यों? यार एक मिनट, एक बंदा बात करे, दो बंदे ये जान के लगा हुआ है, ये जो है ना वो मसाला क्रिएट करना है, मुझे समझ आ रही है इसकी बात। यार मसाले वाली क्या बात है, मैं तुझसे एक बात करूँ कि एक चीज है, वो इस तरह स्टेट है जो कुरान पाक में हमें बताया जाता है कि वो साकिन है। साकिन से मुराद ये है कि वो चीज़ हिलती नहीं है, हिलती नहीं है। जिस तरह भी हम बैठे हैं, ये मूव कर रही है। अगर कोई गाड़ी है, बाइक है, वो जब मूव करती है तो हम उस पर हिलते हैं ना, हमें वो फील होता है कि हम हिल रहे हैं। इस पे वो चीज़ नहीं है, इस पे दिन रात हो रहा है। साकिन से मुराद ये था, लेकिन साइंस ये कहती है कि ये मूव होती है, ठीक है, जो कि हम भी इस बात को मानते हैं कि ये मूव होती है। तेरे हिसाब से ये मूव होती है? मूव होती है, लेकिन ये हिलती नहीं है जल्जले के अलावा। यार ये पागल है। एक मिनट रुक जा, मूव होती है, हिलती नहीं है। और यार मूव होना किसका मतलब मूव होने में और हिलने में फर्क है। अब्दुल राना साहब मेरी बात सुनो, अगर तो बात करनी है ना इस तरह कि एक चीज इस तरह हिलती है, ठीक है, तो ऐसे हिलने को बोल भी कौन रहा है भाई? यार वो कह रहे हैं कि ऐसे सूरज की गिर्द पे चक्कर लगाती है। एक मिनट मेरी बात सुन, मैं एग्जांपल इसकी मैंने पहले इसलिए दी है कि अगर हम बाइक पे या मोटरसाइकिल पे या फिर हम जाते हैं गाड़ी पे, तो जब वो मूव होती है तो हमें उसको फील होता है ना कि वो मूव हो रही है। मोहम्मद और भैया साहब मेरी बात सुनो, अब मैं समझाऊंगा आपको। बात ये है, बात ये है कि हम जमीन के अंदर है जमीन के। अच्छा। जमीन पूरी अंदर है, ऊपर है, और वही ऊपर है। अब पूरी जमीन पूरी चीज हिल रही है, तो हमें कैसे महसूस होगा कि हम हिल रहे हैं? तो हम भी बाइक के ऊपर बैठे होते हैं, गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, तो हमें किस तरह महसूस होता है कि वो हिल रही है? तो क्योंकि उसके कंपैरिजन में कोई चीज आ रही होती है ना। तू हर चीज ब्लाइंड कर दे उसको, तो हिला रहा है वहां से, चला कैसे करेगा तू? मिसाल के तौर पे अब ये इसके ऊपर ये मोबाइल पड़ा हुआ है, तो जब हम मोबाइल को हिलाएंगे ना तो लगेगा हिल रही है। अब जब हम रजिस्टर को घुमाएंगे ना तो मोबाइल नहीं हिलेगा ऊपर से। समझा रही मेरी बात की?
वो तो तब बात करें ना कि जब ज़मीन की जो वैसी शक्ल ऊपर वाली वो वहीं है, अंदर से हिल रही है। नहीं उसका पॉइंट समझ में नहीं आया असल में। मैं थोड़ी सी एक सवाल पूछ रहा था कि वो चीज़ क्लियर हो जाए। तू कह रहा है ज़मीन हिलती है, मूव होती है, लेकिन अच्छा, वो move हमें फील नहीं होती कि वो मूव हो रही है। अच्छा नहीं होती फील, ये बात ठीक है, नहीं हमें पता नहीं चलता, ये यहाँ तक बात सही है, लेकिन वही कह रहा हूँ कि मूव होती है ना। हाँ मूव तो होती है, वो तो फिर वो हिलने वाली बात कहाँ से है कि तूने कहा हिलती नहीं है? यार जिस तरह हमें फील नहीं ना होती उसकी बात कर रहा हूँ, अच्छा, जो हिलना उसका फील होना। मौलवी साहब ने ये बोला है कि जो अर्थ है ना, जो ज़मीन है वो नहीं हिलती, वो नहीं घूमती, सूरज घूमता है, ये बोला ना उन्होंने। हाँ उन्होंने ये बोला। तो तू उनकी इस बात से एग्री करता है? यार चीमे, मैं उनकी बात से नहीं एग्री करता। मैंने कब कहा कि वो इस तरह एक चीज़ है वो सामने नजर आ रही है, हमने मतलब साइंस के अंदर ये चीज़ पढ़ी है कि ज़मीन इस चीज़ को तो हम ऑब्वियस बात है उसी को मानेंगे। ठीक है, कुरान पाक में भी इस तरह नहीं लिखा। तो कुरान पाक में मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं असल में ये बताना चाह रहा हूँ कि साकिन से मुराद ये नहीं है कि ज़मीन मूव ही नहीं करती। साकिन से मुराद, लेकिन मौलवी साहब ने कहा है कि ज़मीन नहीं मूव करती, सूरज मूव करता है। साकिन का मतलब होता है स्टैटिक, रुका हुआ है। साकिन का मतलब ये नहीं है, एक मिनट रुक, साकिन का मतलब ये नहीं है कि ऐसे तो मूव होती है लेकिन ऐसे ऐसे मूव नहीं होती। यार साकिन का मतलब ये तो नहीं होता मोहम्मद जी। मेरी बात सुन, साकिन से मुराद ये है कि अभी देख, वो साकिन किसका लफ्ज़ है? पंजाबी का लफ्ज़ है या उर्दू का लफ्ज़ है? कुरान पाक किसमें है? अरबी में। जब उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो चेंज होगी कि नहीं होगी? तो फिर हमें समझ कैसे आएगी अगर चेंज ही हो जाएगी तो? यार फिर हम किस रिजल्ट पे कैसे पहुंचेंगे? वो कौन सा पैटर्न होगा कि हम जब खुद ये बात कह रहे हैं कि वो तो चेंज हो जाता है, तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि अरबी का मतलब ये है? यार मेरी बात सुन, वो अगर हमें समझ आ ही नहीं सकता फिर हम फॉलो किस चीज को कर रहे हैं? यार मेरा सवाल है, वीडियो खुद देखी बाद में। एक मिनट, मेरा सवाल है, उसको तो ध्यान से सुन। मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि जो जमीन है ना वो नहीं घूमती, क्या घूमता है? चांद और सूरज घूमता है। हाँ वो उन्होंने कह दिया। तू उस बात से एग्री करता है? नहीं करता। मतलब तू ये कह रहा है कि सूरज जगह पे है, जो अर्थ है वो उसकी गिर्द घूमती है, ऐसी है? हाँ, सूरज भी अपनी जगह पे नहीं है, सूरज खुद स्टार के गिर्द घूमता है। वो मतलब कंपैरिजन में वो खुद स्टार है, वो तो ऐसी है, लेकिन वो तो बेशक कितने सारे सूरज निकल आएंगे, वो बात सही है। लेकिन इसके कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूँ कि सूरज के गिर्द अर्थ घूम रही है, अर्थ के गिर्द सूरज नहीं घूम रहा। समझ आई बात की? ठीक है, तो फिर बहस किसकी कर रहे हैं? और यार चीने, मैं और बात करना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने ना असल में उसका एक पॉइंट उठाया और आप मैंने ये कहा है, जब तूने खुद मोहम्मद एक बात बोली यार, मैं मेरी बात सुन। अच्छा चल, पता क्या कर, अपनी जो है ना एक लाइन में वो बता दे तू क्या कह रहा है। एक लाइन में बता दूंगे? हाँ बता, पता चले ना। तो बंदा ठीक नहीं है, बंदे को उठा लेता है। मैं तो नहीं बात कर एक लाइन में बता ना, अब उस तरफ आ। हाँ मैं बताता हूँ। बात यह है कि मैं ये कहना चाह रहा था कि ज़मीन हमें फील नहीं होती हिलती हुई, हमें फील नहीं होती, ये एक अलग बात है। ठीक है, नहीं होती, मेरा सही है। इससे आगे बात यह है कि जो साइंस ये कहती है कि ज़मीन जो है वो सूर्य के गिर्द घूमती है, उस बात से मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, हमें साकिन से मुराद, अब जो कुरान पाक में बात कही गई है कि साकिन से मुराद है कि फील ना होना, जो मैं समझाऊं। लेकिन नहीं, तो साकिन का मतलब है स्टैटिक। और यार साकिन का मतलब स्टैटिक है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमें फील हो रहा है कि घूम रही है, नहीं हो रहा। ये बात तेरी सही है, लेकिन उसको साकिन को जाके जस्टिफाई क्यों? यार एक मिनट, वो साकिन और है। मुझे समझ आ गई इसकी बात की। ये कह रहा है कि जैसे मौलवी साहब ने कहा ना कि साकिन है, जमीन नहीं हिलती, तो ये बात तो तेरी सही है कि हमें महसूस नहीं होती। वो साकिन का मतलब कहने का ये है, लेकिन वो ये कह रहे हैं साकिन का मतलब ये कि जमीन यहीं पे खड़ी है, सूरज इनके गिर्द घूम रहा है। अपने हिसाब से बात कर रहे हैं ना, मैं और बात कर रहा हूँ, वो मैं मौलवी वाली बात ही नहीं कर रहा। साकिन का तू क्या मतलब ले रहा है? साकिन का मतलब ये ले रहा हूँ कि अभी एक हमें महसूस नहीं हो रहा, हमें महसूस नहीं यार, साकिन का ये मतलब नहीं है मोहम्मद, ये कह रहे हैं। साकिन का मतलब होता है रुका हुआ। यार साकिन का मतलब एक जगह पे रुकी हुई चीज, वो मैं बात मानता हूँ, लेकिन जो साकिन, यार देखना, एक चीज है वो फील नहीं हो रही घूमते हुए, तो साकिन अंदर कहाँ से आ जाता है जो हम साकिन का सहारा ले रहे हैं? फील ना होना वो अलग चीज है। तू कह रहा है साकिन है, उसका मतलब ये है, तो उसका मतलब ऐसा है। भैया ने वही बात है ना, नॉलेज की कमी है, नॉलेज की कमी है। नहीं वो एक और बात है, लेकिन यार कमी होना वो सब और है, लेकिन बात ये कि यार बंदा बात तो वो करे जो यार एक्चुअल बात है। एक मिनट, मतलब पूरी बात सुनो, उसी वीडियो में एक पूरी मतलब कंटिन्यूटी के साथ बात कर रहे हैं ना। मतलब तू अपना जो ना स्टांस एक दफा बोल दे। मैंने बोला तो सही है, दोबारा बोल दे। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जमीन जो है ना वो हिलती नहीं है अपनी जगह से जब हम इस तरह बैठे होते हैं, ठीक है। वैसे वो मूव होती है सूरज के इर्द गिर्द, लेकिन उसके अलावा ज़मीन अपनी जगह से हिलती नहीं है, हमें फील नहीं होती। जिस तरह हम गाड़ी में या किसी और जगह चीज़ में बैठे हो तो हम भी उसके अंदर होते हैं, उसके ऊपर होते हैं, तो जब वो मूव कर रही होती है तो हमें फील हो रहा था कि ये चीज़ मूव कर रही है।
जो कुरान पाक में बताया गया है कि साकिन से मुराद ये है कि वो हमें फील ना होना, जो मुझे समझ में आई, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है। अब इसमें आगे आप लोगों को क्या रहे, आप उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन मैं मौलवी की बात से एग्री नहीं कर रहा कि मौलवी ने जिस तरह बात की कि हम इसके बाद में बात करेंगे, ये जिस तरह वो बात कर रहे थे, मैं उस पर नहीं हूँ एग्री है ना, मैं उनकी बात को समझ रहा हूँ कि वो एक वैल्यूएबल बात है, क्योंकि वो उस आज जिस तरह दुनिया जिस जगह पहुँच गई है, हर बंदे को चीज़ें नज़र आ रही हैं, मतलब कि ज़मीन की शक्ल किस तरह की है, ज़मीन मूव करती है, उसका रिजल्ट किस तरह उसने बात पूरी कर ली, वो ये भी वो तफसील में जा रहा है। ठीक है, तूने ये बात बोली है, हाँ मैंने बोल लिया जो बोल सुन ना, बोलने खत्म कर दे, ऐसे तो नहीं हाँ, ना। तूने ये बात बोली है कि जमीन जो है वो घूमती है, लेकिन हमें लगता है कि वो नहीं घूम रही, तो इसलिए जमीन नहीं घूम रही। ये कहा है ना, इसलिए दो बातें तो ना कर, तू फिर ये क्या जमीन नहीं बात, ओए बंदा मैं तेरी बात ही कही है, सही समझ आ रही नहीं कही उसने मेरी तेरी बात, उसने वही बात बोली है, उसने ये कहा कि जमीन नहीं घूम रही, तो उसने एंड पे ये मसाला अच्छा तूने क्या कहा है, दोबारा बोल यार, सिर्फ इतनी सी बात नहीं, 1 मिनट रुक इसको। मैंने ये कहा कि जमीन घूमती है, हमें फील नहीं होती। क्यों फील नहीं होती? तो इसलिए जमीन नहीं घूमती, इसीलिए जमीन नहीं घूमती, मैंने ये बात कही नहीं, तो वीडियो में देखी की बात कर रहा हूँ। तूने यही बोला ना कि जमीन घूमती है लेकिन हमें महसूस नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं नहीं कि वो जो कह रहे हैं कि साकिन यहाँ पे रिलेट कर रहा है ऐसे, तो यही बोला ना, तो उसका ये भी वही कह रहे हैं ना। 1 मिनट उसको एक बार दोबारा बोल लेते, बस ये बोल, मैं माफी चाहता हूँ, ऐसे माफी नहीं यार, 1 मिनट उसको दोबारा बोलेंगे, उधर ही इसको पकड़ लेंगे, दोबारा बोल। अच्छा उधर ही इसको पकड़ लेंगे, अब वो कह रहा है कि मैंने कहा ही नहीं, उसका पॉइंट क्या है कि इसको पकड़ना पकड़, अब एक चीज गलत है, उसको सही तो करना है यार, ना तेरे अल्फाज में। अच्छा मेरी बात सुनो, हाँ बोल। आप लोगों ने रिलैक्स होना, पहले मेरी बात को समझ, ठीक है हम रिलैक्स, पकड़ने के लिए नहीं, ठीक है आप लोगों ने सुनने के लिए बात चल, हाँ सुनी, सुना, लेकिन तूने सिर्फ वही बात करनी है, एक्स्ट्रा बात नहीं करनी। हाँ, तूने वो एक लाइन बतानी है, हाँ, वो ऐसा होता है मार्स पे पहुंच गया, वो नहीं, सिर्फ अपनी बात। ठीक है, अच्छा मेरी बात, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जमीन हमें फील नहीं होती यार, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है बार-बार एक ही बात करते हैं। बोल एक दफा। एक चीज है, गाड़ी वगैरह या कुछ भी है, तो हम उसके अंदर जब बैठते हैं तो हमें वो फील होता है कि वो चीज हिल रही है, अब वो तो पूरी तैयारी पकड़ रहे हैं। अब यार वो तो बात खत्म की है ना, वो कि हमें फील होता है कि अब ये चीज़ हिल रही है, ये मूव हो रही है, बेशक आंखें बंद भी हो, लेकिन अगर हम सो रहे हैं या कोई भी इस तरह काम कर रहे हैं ज़मीन के ऊपर बैठ के, तो हमें वो फील नहीं होता यार। उसका साइज बड़ा है इसलिए हमें पता नहीं चलता है। हाँ साइज तो बसों का बहुत बहुत बड़ा होता है, जमीन से तो बड़ा नहीं है जितना मैं वैसे बात हूँ ना, वो अपनी बात उधर नहीं आएगा, वो ऐसे। एक मिनट भैया, 1 मिनट मैं जवाब देता हूँ। ये तो कह रहे हैं ना कि जब हम बाइक पे बैठे होते हैं, जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं, वो महसूस होती है हिल रही है, ये वो जो अर्थ है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा इधर जाएगी फिर इधर जाके ऐसे नहीं। 1 मिनट, जो बाइक और गाड़ी है ना, वो स्टिल एक जगह पे नहीं चल रही होती, थोड़ा बहुत मूव कर रहे होते हैं। बात ये नहीं, बुलेट ट्रेन पकड़ ले, शीशे सारे बंद कर दे, उसकी स्पीड निकाल ले, तू आगे पीछे नहीं देख रहा, तू लगेगा तू एक जगह पर रुका हुआ है। ऐसी है, क्यों? क्योंकि जो तू हिलने की बात करना, वो कंपैरिजन में बात आती है कि मेरे कंपैरिजन में भी तू मेरे बराबर बैठा हुआ है, जब मैं तो आगे चल जाऊंगा तेरे मेरे कंपैरिजन में तू पीछे आ गया, तो मतलब मैं मूव कर गया। जहाज है, जहाज में पता चलता है बंदा मूव हो रहा है, अगर वो ऐसे ऊपर नीचे ना हो रहा, एक फ्लैट जा रहा है, सीधा जा रहा है, पता ही नहीं चलेगा बंदा। उसमें अगर उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है, उसकी वाइब्रेशन नहीं है उसकी बॉडी में, इंजन की टेक्नोलॉजी इस तरह की है, तो बंदे को नहीं पता चलेगा, बंदा बैठा हुआ ऐसे सो रहा है, बंदे को लगेगा नहीं मैं जहाज में, अगर लेकिन वो मूव तो हो रहा है। अगर यही कमरा तो लगा लेना बिल्कुल स्ट्रेट है, एग्जैक्ट स्ट्रेट है, जैसे पटरी की लाइन होती है और हमें बाइक को नजर नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे हम एक जगह पर रुके हुए, हालांकि यही डब्बा मूव कर रहा है। जैसे कि अभी हमें लग रहा है मूव तो कर रहे नहीं, हाँ, कर रहा है, हाँ, लेकिन कमरा खाली मूव नहीं कर रहा, पूरी जमीन मूव कर रही है। तो मैं भी यही बात करना चाह रहा हूँ कि हमें इस तरह फील नहीं होता, मैं भी इसी की बात। फिर ये तो ना क्या जमीन नहीं मूव करती? मैंने कब कहा कि दोबारा बोला वो पूरी लाइन, फिर बोल। मैंने ये यार थी नहीं बोलने पे आना, जब बोलने लगता फिर 10 दफा नहीं, तो फिर पूरा बोल। अब दमन सिर्फ वो बात बीच में बोलनी है, लेकिन बोलनी वो, अगर कोई और बोलेगा फिर मैं बीच में बोलूंगा। चल ठीक, बोल। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिस तरह ये कमरा मूव कर रहा है, मैं गाड़ी को छोड़ देता हूँ। और कब इसको छोड़ना, जमीन वाली बात पे, जमीन मूव करती है, ये सारा जो पहले बात, जमीन मूव करती है, हाँ बस यार मोहम्मद अहमद, तो बात पे आना, बात ये है कि जो तू जमीन वाली कर रहा था, सिर्फ वो बात करनी है। यार मैं ये कह रहा हूँ कि अभी एक चीज है वो हमें फील नहीं होती, ठीक है, जो कुरान पाक में उसका मतलब बताया गया वो और है। यार फिर उधर चला गया, फिर क्या तू क्या बात कर रहा था कि जमीन मूव करती है, वो हमें लगता है नहीं। कुरान पाक में क्या बताया गया यार, तू उस तरफ उसको ले जा पहले, तू वो बात बता पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि यार नहीं, जब तक तू नहीं बताएगा तेरी जान नहीं छूटेगी, और तू बोली ना बीच में, कुरान पाक के लिए ही बात नहीं बीच में। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम जैसे अभी ये जमीन है यार, क्या चीजें कहाँ बता दी है। और मेरे तू तो ब्रेक ले 2 मिनट रुक जाए ना, उसको बोलने दे। मैं ये कह ब्रेक नहीं मिलेगी। जिस तरह रामा साहब ने बात बोली कि जमीन मूव नहीं करती है, ठीक है,
मैं ये बात कर रहा हूँ कि साइंस ये कहती है कि जमीन मूव करती है, तू क्या कहता है? ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि जमीन मूव करती है, लेकिन हमें फील नहीं होती। अब फील हमें नहीं होती, जिस तरह ये कमरा नहीं मूव हो रहा है लेकिन हमें फील नहीं हो रहा। जो ये मौलवी उसका मतलब निकाल रहा है वो और है, जो अभी तू फिर उधर चला गया। नहीं तू कह रहा है जमीन मूव। अब तू बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर, तू 2 मिनट साइलेंट कर अपने आप को। जो मौलवी पॉइंट टू पॉइंट मौलवी की बात ही नहीं है। मौलवी की बात कहां से? मौलवी को बताना नहीं ना आ रहा, मैं ये कह रहा हूँ। तू अपनी बात रखना, मौलवी का सारा छोड़। क्यों छोड़ूं भाई? एक मिनट, चल तू बता, 1 मिनट, चल तू बता यार। मौलवी एक मिनट रुक, भैया 1 सेकंड रुकी, चल तू बता मौलवी बता, वीडियो लंबा कर, बता तू बता। चलो 1 मिनट रुक। मौलवी ये बात कर रहा है कि जमीन साकिन है, जमीन नहीं मूव करती। उसको बताना ही नहीं आ रहा कि जमीन। तू बता अपनी बात कर। मैं ये कह रहा हूँ कि जमीन मूव नहीं करती। साकिन से मुराद ये है कि जिस तरह अभी हमें फील नहीं हो रहा ये साकिन है, वो साकिन नहीं है कि इस तरह भी नहीं घूम रही। इसने साकिन का मतलब ही चेंज कर दिया है। हाँ, प्रॉब्लम इधर आ गई है। हाँ, उसने कहा है कि साकिन का मतलब ये है कि कि अगर हमें महसूस होगा तो वो साकिन हाँ। है, वरना नहीं है। ऐसा नहीं है, ज़मीन मूव कर रही है। कंपैरिजन इतना बड़ा है कि ज़मीन इतनी बड़ी है और हम लोग उसके सामने इतने छोटे हैं, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता। और इसकी जो जैसे हम शॉक्स कह रहे हैं, आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए, शॉक्स इतने ज़बरदस्त हैं कि उसकी मूवमेंट हमें पता ही नहीं चलता। अगर ज़मीन की स्पीड थोड़ी सी भी हल्की हो ना, अभी हल्की सी भी हल्की हो, तो इधर ऐसा बवाल मचेगा ना पूरी दुनिया में। ये स्पीड से मूव कर रहा है ना, इसकी स्पीड हल्की सी भी हल्की हुई ना तो हर चीज़ एक दूसरे में बजेगी जाके। ये इतनी स्पीड से मूव कर रही है। इसने अगर जैसे वो बाइक चलाते हैं, एक मोमेंटम से चल रही होती है, एक वेलोसिटी, सारा कुछ मोमेंटम भी बना हुआ है, ब्रेक मारते हैं जाते हैं ना, तो वो तो कुछ भी नहीं है। अगर ये हल्की सी, मतलब अगर इसकी हाफ स्पीड कर देना, तो हाफ तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी है, इसकी मान लो हाफ कर दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतनी इसकी स्पीड है, इतनी स्पीड से ये मूव कर रहा है। पहली बात समझ नहीं आई। हाँ, वो लगी ये हर कुछ जमीन से उखड़ देगा, निकल जाएगा और एक दूसरे में बजेगा जाके। वो समझ गया उसकी बात। अच्छा, ये दूसरी बात जो वो कह रहे थे ना बीच में कि अमेरिका यहाँ पहुँच गया और हमारे लोग यहाँ पहुँच गए, एक तो ये हमारे बताने वालों का कसूर है। दूसरा देखना, अब इंडिया में वो बच्चा आया, उसने बोला कि मैं मंदिर नहीं जाऊँगा, मैं स्कूल जाऊँगा। ऐसी है। अब छोटा सा बच्चा है, हमारे बच्चे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो मदरसे जा रहे हैं और स्कूल भी जा रहे हैं। स्कूल से एक बात सुन रहे हैं, मदरसे से एक बात सुन रहे हैं, घर पे आके कहते हैं कि डबल माइंडेड होकर रिसर्च नहीं करनी यार, चल कोई नहीं, खैर अपना क्या जा रहा है। फ़र्क यहाँ पे आ रहा है। फिर हमने ये भी सिखाया ना कि बस बाकी एक बात समझो। हाँ, तो फ़र्क यहाँ पे आ रहा है। वरना अगर हम भी रिसर्च करने बैठे तो हम कर नहीं सकते। किसने रोका? तो यहाँ पे मेन फ़र्क आ रहा है। क्यों नहीं करते वो बात अभी तो देखो ना। क्यों नहीं? इसलिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम रिसर्च क्यों नहीं करते? जब हम कंपैरिजन में आ जाते हैं तो हम रिसर्च क्यों नहीं करते? क्योंकि हम पहले ही मान लेते हैं कि ये झूठ हो ही नहीं सकता जब कंपैरिजन आ जाएगा रिलीजन के साथ। इसलिए हम रिसर्च नहीं करते। हम कहते हैं कि साइंस गई भाड़ में, साइंस तो गलत कहेगी। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग आगे खुद समझ आ रहे हैं। ये हमारा ओपिनियन था। आप लोगों ने अपना ओपिनियन कमेंट्स में लास्ट में बताना है। सैयद मुज़म्मिल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं। एक बात आ रही है, आज लोगों ने बहुत बजानी है तो बजनी चाहिए। मैं गलत बात करूंगा तो मेरी बजनी चाहिए, तू गलत करेगा। बजनी चाहिए, लेकिन जो मेरा डरना नहीं चाहिए बजनी यार। अगर मेरा स्टांस, मुझे लगता है कि मुझे किसी लोगों को समझ नहीं आई जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। यार हमें समझ आ गई, सबको समझ आ गई, हम दोनों को भी आ गई है। तूने ये बात की है कि तूने ये कहा कि मैं तेरी बात रिपीट करता हूँ, तूने ये कहा जमीन तो घूमती है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, तू जो खुद कर रहा है कि साकिन का मतलब ये है कि जब हम जमीन के ऊपर हैं तो हमारी नजर में जमीन नहीं घूम रही। ये तूने कहा है, तो समझ सबको आ गई है। चलो ठीक है फिर। तू कह रहा किसी को नहीं, मैं कहता हूँ कि शायद वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर उस पर काउंटर हो सकता तो फिर ठीक। तो काउंटर कर तो दिया, तेरे सामने कर दिया, वो ठीक है। मैं तेरे सामने तेरी बात आपको समझ आ गई, हाँ आ गई, उनको भी आ गई। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक इनके डिस्क्रिप्शन में, अगर आप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके कर सकते हैं। मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा अल्लाह हाफिज।